नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 35 तक को कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम केस स्टडी शुरू कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सेक्शन ई। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 35 को भी दिखा दूं कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 को किया था और आज से हमारा केस स्टडी भी शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन पेपर में आपको 3 क्वेश्चंस केस स्टडी के या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये एक सोलर पैनल का फोटो बना हुआ है और एक बार हम पढ़ते हैं इसमें क्या चीज़ दी गई है। अ टेक्निकल कंपनी इज डिजाइनिंग अ रेक्टेंगुलर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन ऑन a roof using 300 meters of boundary material। दोस्तों, फिगर में ये आपको सोलर पैनल दिख रहा है और यहाँ पे देखिए ये बाउंड्री मटेरियल है जहाँ पे इसको लॉक किया गया है। एक तरह से आप देख रहे हैं इसमें 2 प्लेटें हैं, दोनों को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो बाउंड्री मटेरियल हमारा कितने लेंथ का है? ये 300 मीटर्स। अब ये कहता है द डिजाइन इंक्लूड्स अ पार्टीशन रनिंग पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स डिवाइडिंग द एरिया रूफ इनटू 2 सेक्शन। तो जैसा मैंने कहा कि देखिए ये पैनल 2 पार्ट्स में है और दोनों पार्ट्स को मिलाकर ये हमारा यहाँ पे सोलर पैनल पूरा तैयार किया गया है। Let the length of the side perpendicular to the partition be x मीटर। दोस्तों, ये जहाँ पे मैं पेन को चला रहा हूँ ये हमारा पार्टीशन है और ये पूरा साइड क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं इसमें कि देखिए ये इतना भी इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ये साइड भी है, ये साइड भी है इस पे और ये पूरा है। तो यहाँ पे हम इतने को भी केवल x ले सकते हैं या पूरे को x ले सकते हैं। ये अलग अलग केसेस में आगे आपसे डिस्कस करूँगा। पार्टीशन भी x मीटर्स, तो एक बार हम पूरे को x लेंगे और एक केस लेंगे कि केवल एक एक इनका जो पार्ट है एक एक तरफ का, ये x और x लेंथ के हैं। एंड विथ पैरेलल टू द पार्टीशन भी y मीटर, मतलब ये पार्टीशन है तो इसके पैरेलल जो लॉक किया गया है ये y मीटर है, यहाँ भी y मीटर है और यहाँ भी y मीटर है। लेकिन यहाँ पे दोनों को ज्वाइन किया गया है तो 2 तरह से लॉक हो सकता है। तो 2 बार भी y को ले सकते हैं यहाँ पे ज्वाइंट पे, या एक बार भी y को ले सकते हैं। ये मैं आगे केस बना के डिस्कस करूँगा। तो चलिए और देख लेते हैं। ये तो पूरा सिचुएशन हुआ। अब इसमें हमसे पूछा क्या है, एक बार इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले कहा है कि राइट द इक्वेशन। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे हमें इक्वेशन लिखना है फॉर द टोटल बाउंड्री मटेरियल used in the boundary and parallel to the partition in terms of x and y। इसका मतलब एक तरह से हमें टोटल पेरीमीटर निकालना है और पहले ही इसमें दिया गया है कि बाउंड्री के लिए हमारा कितना मटेरियल यूज हो रहा है, 300 मीटर। तो अलग अलग केसेस में हम x और y के टर्म में पेरीमीटर निकालेंगे और इक्वेशन के लिए उसको हम 300 के इक्वल कर देंगे। तो दोस्तों, पहले हम
फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, फिर मैं आगे के पार्ट्स को समझाऊंगा आपको। तो चलिए करते हैं हम फर्स्ट पार्ट को। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख लिया है यहाँ पे CBSE 2025 क्लास 12th मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर कोड 65/1/1 एंड क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए ये हमारा सोलर पैनल है। तो पहले केस में हमने मान लिया है कि पूरा लेंथ हमारा कितना है x और ब्रेथ कितना है y। अब ये पहला जो फिगर है हमारा, इसको हम 1 लिख देते हैं। पहला फिगर, इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि y को या तो हम एक बार लें या y को हम दो बार। तो देखते हैं इसमें, देखिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा। अगर हम केवल एक बार लेते हैं तो पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस x प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है x प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। और ये बाद में किसके इक्वल हो जाएगा, 300 मीटर के इक्वल होगा। फिर यहाँ पे है और। अब हम यही जहाँ पे इनका ज्वाइंट है, जहाँ पे मिलाया गया है, इसको अगर हम दो बार काउंट करें तो पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। तो इस तरह से देखिए दोस्तों मैंने लिख रखा है x प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y, या कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 मीटर। तो ये भी हम लिख सकते हैं इसको, ये केस भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने कहा था कि अगर ये हम ये साइड को पूरा x ना लेके आधा आधा x और x लें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही कहा है कि परपेंडिकुलर, जो लाइन परपेंडिकुलर है, जो साइड जहाँ पे ज्वाइंट है उसके परपेंडिकुलर है, उसको x लिया जाए। तो ये आधा पार्ट भी इसके परपेंडिकुलर है, तो हो सकता है ये x हो और ये x हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा। तो चलिए दूसरा केस देखते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने फिगर को बना रखा है। अब मैंने इसके आधे आधे को x और x लिया है, और y की कहानी वही रहेगी कि एक बार हम ज्वाइंट पे एक बार y लेंगे और एक बार ज्वाइंट पे हम दो बार y लेंगे। तो एक केस में तो पेरीमीटर होगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब यहाँ पे हमने एक ही बार लिया है। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स, देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। तो इस केस में भी दोस्तों हो जाएगा 4x प्लस 3y, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 मीटर। और नेक्स्ट दोस्तों x तो हम ऐसे ही लेंगे, लेकिन y को अब हम जहाँ पे ज्वाइन किया गया है, इस ज्वाइंट पे दो बार लेंगे। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। तो दोस्तों देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, तो 4x प्लस 4y, और ये भी दोस्तों किसके इक्वल हो जाएगा 300 मीटर। अब ये बात आता है कि हम किस केस को लेकर अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करें या सॉल्व करें। तो यहाँ पे CBSE ने एक सॉल्यूशन में एक गाइडलाइंस दिया है दोस्तों। ये क्या कहा है देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। फुल क्रेडिट टू बी गिवन इफ द स्टूडेंट टेक्स पेरीमीटर या हम इक्वेशन भी कह सकते हैं दोस्तों, इक्वेशन एज 2x प्लस 3y और 2x प्लस 4y और 4x प्लस 3y और 4x प्लस 4y। कहने का मतलब इन चारों में से कोई भी केस लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट केस है यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y वाला केस है, जिसमें पूरे को x मान लिया है हमने और y को यहाँ पे दो बार की बजाय एक ही बार काउंट किया है। इस केस को हम लेकर करेंगे 2x प्लस 3y। तो इस केस में हमारा इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 300।
क्योंकि पार्ट 1 में यही कहा है कि x और y के टर्म में कितना मटेरियल यूज हो रहा है, इसका इक्वेशन बनाइए। तो देखिए, टेकिंग पेरीमीटर 2x प्लस 3y, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 300। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सलूशन। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड पार्ट पे। देखिए, सेकेंड पार्ट दोस्तों कहता है कि राइट द एरिया ऑफ द सोलर पैनल एज फंक्शन ऑफ एक्स। तो सोलर पैनल रेक्टेंगुलर शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया निकालेंगे, लेकिन वहाँ पे अगर y है, एरिया में अगर y आ रहा है, तो y को भी हम x के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि कहा है राइट द एरिया ऑफ द सोलर पैनल एज अ फंक्शन ऑफ x। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। अब देखिए, इसमें दोस्तों लिखा है एरिया ऑफ द पैनल। एरिया ऑफ द पैनल क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ x है और ब्रेथ कितना है, y। अब हमसे कहा है कि केवल x के टर्म में होना चाहिए, तो चलिए हम देखते हैं y को x के टर्म में निकालते हैं। देखिए, ये फर्स्ट वाला केस था जहां पे हमने पेरीमीटर या बाउंड्री में जितना मटेरियल लगना है उसको x और y के टर्म में निकाला है। तो दोस्तों यहाँ पे 3y हो जाएगा 300 माइनस 2x। तो y हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1/3 और ब्रैकेट में 300 माइनस 2x। अब अगर आप चाहिए तो 2 को कॉमन लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे 300 पे हो जाएगा 150 और यहाँ हो जाएगा माइनस x। तो y की वैल्यू 2/3 इंटू 150 माइनस x दोस्तों हम एरिया फंक्शन में रख देंगे। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे x इंटू वाई है, x की जगह x आया और y की जगह 1/3, 300 माइनस 2x, फिर हमने 2 को यहाँ से कॉमन लिया, तो 2/3x इंटू 150 माइनस x। अब चाहिए आप तो x को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इंटू 150 या 150x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों आ गया x के टर्म में हमारा एरिया, या एरिया फंक्शन भी इसे कह सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट। और अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में दोस्तों कहता है, थर्ड का ए पार्ट, दो पार्ट्स हैं और करके है। तो ए पार्ट देखिए क्या कहता है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द एरिया फंक्शन। दोस्तों जहां पे x की जिस वैल्यू के लिए डेरिवेटिव 0 होगा, x की वो वैल्यू कहलाएगी क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या करेंगे, एरिया फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको 0 के इक्वल रखेंगे। फिर ये कहता है यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसका मतलब एरिया फंक्शन को हमें क्रिटिकल पॉइंट के लिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए दूसरी बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। टू डिटरमाइन क्रिटिकल पॉइंट्स एज द मैक्सिमम एरिया, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया। मतलब दो बार डिफरेंशिएट करके हम देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। अगर क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। तो चलिए दोस्तों इस बात को हम थोड़ा करके देखते हैं। तो थर्ड का ए पार्ट दोस्तों हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए देखिए हमने यहाँ नोट लिख रखा है, एट क्रिटिकल पॉइंट और फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0।
तो ए दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पिछले ही केस में, यहाँ पे हमने केस 2 में हमने लिख रखा है ए इक्वल्स टू 2/3 एक्स इंटू 150 या 150 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसी चीज़ को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ ए इक्वल्स टू 2/3 डी डी एक्स ऑफ 150 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 2/3 और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो 150 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x। अब दोस्तों हम चाहें तो 2 को कॉमन ले लें तो 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 4/3 और यहाँ पे बचेगा 75 माइनस x। कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 75 माइनस x। ये क्या हो गया हमारा डी डी एक्स ऑफ ए, इतना आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिख रखा है, क्या करेंगे यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ए को क्या रखेंगे 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/3 और ये हो जाएगा 75 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, या यहाँ पे हो जाएगा 4/3 दूसरी साइड जाएगा तो बचेगा 75 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, या x हो गया 75। ये आ गया दोस्तों हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, a को दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। कहने का मतलब कि डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ए। अब देखिए ये कितना आया है दोस्तों, डी डी एक्स ऑफ अभी अभी हमने फाइंड किया था 4/3 75 माइनस एक्स। अब 4/3 कांस्टेंट है तो यहाँ बाहर आएगा 4/3 और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ 75 माइनस एक्स। ये हो जाएगा दोस्तों 4/3, 75 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 तो जगह -1 और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी -4/3 जो कि क्या है लेस देन 0। इसका मतलब डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर दोस्तों क्या आ गया यहाँ पे लेस देन 0। तो जब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे। तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ए इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 75। x इक्वल्स टू 75 क्यों लिया गया है, क्योंकि ये क्या है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब क्वेश्चन में क्या है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मतलब एरिया की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी दोस्तों। तो हमें कहाँ फाइंड करना है, कहाँ पे रखना है x की वैल्यू, ये 2/3 150x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखना है दोस्तों मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 150 इंटू 75 माइनस 75 का स्क्वायर। दोस्तों दोनों में एक 75 और कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 75, तो कितना बचेगा 150 माइनस 75। अब दोस्तों देखिए एक तो यहाँ से 3 से 75 कट होगा तो 25 2 जा 50 और 150 माइनस 75 हो जाएगा 75। अब दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 है तो 0 आएगा, 5 5 जा 25 कैरी 2 5 7 जा 35 प्लस 2 37 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा मैक्सिमम एरिया। तो दोस्तों ये हमने थर्ड का ए पार्ट कंप्लीट किया। अब आते हैं थर्ड के बी पार्ट पे। दोस्तों थर्ड का बी पार्ट कहता है कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट,
मतलब ए पार्ट में ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करने के लिए कहा और बी पार्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट हम सेम उसी मेथड से निकालेंगे, बस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में हम साइन चेक करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव का और राइट साइड में साइन चेक करेंगे दोस्तों। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो लोकल मिनिमा आएगा दोस्तों, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है तो लोकल मैक्सिमा। तो कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया द कंपनी कैन इनक्लोज विद द 300 मीटर्स ऑफ बाउंड्री मटेरियल कंसीडरिंग द पैरेलल पार्टीशन। तो ठीक है दोस्तों, सब कुछ वही है, बस जैसे ए वाले केस में हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया था तो बी वाले केस में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। तो करते हैं दोस्तों इसे। तो यहाँ भी दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, सेम वही है। तो हम एक बार जल्दी जल्दी लिख लेते हैं दोस्तों इसको। दोस्तों यहाँ पे हमने एरिया को लिख लिया है पहले केस से 2/3 इंटू 150x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया और अब हम डी डी एक्स ऑफ ए को 0 के इक्वल करके सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 150 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, या दोस्तों इसमें हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 150 या x इक्वल्स टू हो जाएगा 75। वही चीज़ है। अब हम 75 के लेफ्ट और राइट में फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। तो करते हैं दोस्तों इसे। तो दोस्तों सॉरी, यहाँ पे 75 होना चाहिए, यहाँ पे मैंने 75 लिख लिया है और फर्स्ट डेरिवेटिव आया है ए का 2/3 150 माइनस 2x। एक बार 2 को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा 75 माइनस x। दोस्तों x की वैल्यू को अगर हम 75 से लेस लेते हैं मीन्स x इज लेस देन 75, तो सीधी सी बात है दोस्तों 75 माइनस एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। 75 माइनस एक्स की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। और अगर x को हम 75 से ग्रेटर लेते हैं मीन्स x इज ग्रेटर देन 75, तो 75 माइनस एक्स हो जाएगा लेस देन 0। यहाँ 75 x को दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 75 माइनस एक्स और 75 माइनस एक्स इज लेस देन 0। यहाँ दोस्तों हो जाएगा नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि 75 पे क्या हो रहा है, साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, साइन चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब दोस्तों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा कहाँ पे, 75 पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए लिख लिया है, बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ए इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 75। अब चलिए वो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम। मैक्सिमम एरिया तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो सेम पिछले स्टेप की ही तरह दोस्तों ये हो जाएगा 2/3, ये जगह 150 इंटू 75 माइनस 75 का स्क्वायर। ये दोस्तों मैंने कैलकुलेशन किया था तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3750 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मैंने क्वेश्चन नंबर 36 को कवर कर लिया है और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं 37 का सलूशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।